नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए एपिसोड में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर SP दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। कुछ दिनों का ब्रेक हो चुका है। आई लॉस्ट माई मदर इन लास्ट मंथ, तो लगभग एक महीना का करीब मैं नया वीडियो शूट नहीं कर सका, लेकिन अब रह नहीं सकता क्योंकि एक हैबिट सा हो गया है आप लोगों के लिए नया कुछ लाने का, नया कुछ करने का। उसी के ऊपर आप ही लोगों के रिक्वेस्ट से पिटारियासिस जिसको भभूति, सीप, सहुआ, करोरिया, बंगाली में हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं जिसको छुली बोला जाता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ये क्यों होता है, कैसे होता है, होने पर क्या होता है, इसको होम्योपैथिकली कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे आप इजीली इसको घर में ट्रीट कर सकते हैं, कौन कौन से इजी मेडिसिन है और कब आपको इसको एक्सपर्ट होम्योपैथ के पास जाना है, कब आपको डॉक्टर दिखाना है और कब आपको इसके लिए कुछ करना है। तो ये सब पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर पॉइंट वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम लोगों का है व्हाट इज पिटारियासिस। देखिए, पिटारियासिस एक जो प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। ये एक सफ़ेद दाग टाइप का है। इसके सिचुएशन के ऊपर और इसके कैरेक्टर के ऊपर और इसके जो सिम्टम्स है उसके ऊपर इसको कईयों डिविजन्स में भाग किया गया है। मेजरली हम लोगों के इंडिया में पिटारियासिस जो देखा जाता है इसको हम लोग 3 वैरायटी में ज़्यादा हम लोगों को मिलता है। एक मैं पिक्चर लगाने का कोशिश करूंगा, आप लोग देखते जाइएगा। फर्स्ट हम लोगों का है पिटारियासिस एल्बा। पिटारियासिस एल्बा किसको बोला जाता है? पिटारियासिस एल्बा है जो मुंह में सफ़ेद येलोइश टाइप का, नॉट सफ़ेद, नॉट वाइटिश, येलोइश टाइप का एक दाग होता है। कभी कभी इसको लिवर स्पॉट्स भी बोला जाता है। बच्चों में अक्सर पाया जाता है येलोइश हाइपोपिगमेंटेड डीपिगमेंटेड एरिया, इसको पिटारियासिस एल्बा बोला जाता है। फेस में ज़्यादा होता है। ये जनरली ड्राइनेस के कारण ह्यूमिड वेदर में, जहाँ पे बरसात ज़्यादा होता है यहाँ पे, या जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा होता है, जैसे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, बरसात का जगह हम लोगों के एरिया में जैसे नॉर्थ ईस्ट हुआ, वेस्ट बंगाल के हिली एरियाज हुए, इन सब जगह पे पिटारियासिस एल्बा बच्चों में अक्सर देखा जाता है। अपर पार्ट ऑफ बॉडी एंड फेस में ये कॉमन है। ये लो ग्रेड फंगल इन्फेक्शन माना जाता है। पिटारियासिस वर्सिकोलर एल्बा का थोड़ा सा सीरियस जो इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत जगह फैल जाता है। कॉमनली देखिएगा नेक से लेके चेस्ट तक फैला हुआ रहता है, पीठ में बहुत ज़्यादा फैला हुआ रहता है, थोड़ा सा स्किन से अपग्रेडेड रहता है, अपवर्ड रहता है। इसका जो इरप्शन है, एल्बा का इरप्शन जस्ट एक मार्क का तरह होता है, लेकिन पिटारियासिस जो वर्सिकोलर है इसका जो इरप्शन है ये थोड़ा सा थिक रहता है। ये फंगल इन्फेक्शन होता है मोर ऑन बैक एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पीछे और नेक में एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी हो सकता है। पिटारियासिस रोसेई या रोससी बोल के एक आता है जो लाल लाल टाइप का, दिनाई या दाद टाइप का, टीनिया टाइप का होता है, लेकिन ये पिटारियासिस है। इसमें वैसे ही हाइपोपिगमेंटेड येलोइश एक एरिया जिसके आसपास में रेडिश रहता है, और ये जो एरिया है इसको ये डिस्क्रीट रहता है, यहाँ पे एक दाद टाइप का, रिंगवर्म टाइप का रहता है। दूसरे बीमारियों से कॉमनेस्ट जो दूसरे बीमारियां हैं इनके जैसे, उससे इसका कैसे डिफरेंस हम लोग करें। फास्ट पिटारियासिस से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग का बीमारी। तो सफ़ेद दाग का जो बीमारी है विटिलिगो है, उसमें आपका जो स्पॉट होगा वो व्हाइटिश रेडिश होगा, व्हाइटिश पिंकिश होगा। एक्चुअली व्हाइटिश पिंकिश होता है, और ये पिटारियासिस कोई भी वैरायटी का हो ये येलोइश होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट आता है सोरियासिस। पिटारियासिस में भी स्केली
मतलब थोड़ा थोड़ा पिटरियासिस जहाँ पे होगा वहाँ पे अगर आप खुजला दे ऐसे तो वहाँ से स्केली इरप्शन निकलेंगे, डस्ट टाइप का निकलेगा। सोरियासिस में भी निकलेगा, लेकिन सोरियासिस का स्केल फिश स्केल, जैसे मछली के आंश होते हैं, मछली के स्केल्स होते हैं, वैसे बड़ा बड़ा होता है, वो डस्ट होकर निकलता है और एक रेडिश, एक एंग्री लुकिंग, एकदम जैसे स्किन का ऊपर का पार्ट उठ गया है लेकिन नीचे का सफ़ेद पार्ट दिख रहा है, उसके आसपास में रेडिश ऐसा टाइप का इरप्शन होता है सोरियासिस में। पिटरियासिस का जो मैंने पहले बताया उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें येलोइश होता है, आसपास में रोसेसी में या रोसेई में रेडिश हो सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डस्ट आएगा। सोराइसिस के जगह स्केली डस्ट उतना नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है लेप्रोसी या कोढ़ का बीमारी, कुष्ठ रोग। इसको मैक्सिमम केसेस में पिटरियासिस से कन्फ्यूज किया जाता है, लेकिन कुष्ठ रोग या लेप्रोसिस का जो हॉलमार्क साइन है वो है जहां पे आपका इरप्शन होगा वहां पे आपका सेंस नहीं रहेगा और हेयर्स नहीं रहेगा, मतलब वहां पे आपका बाल झड़ जाएगा और वहां पे अगर आप पिन से लेके या पेन को लेके ऐसे पिंच करें तो वहां पे कोई सेंस नहीं रहेगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नाउ सिम्टम्स तो मैंने बता ही दिया, इचिंग, ड्राइनेस एंड लिटिल बिट स्केली, थोड़ा थोड़ा डस्ट वहां से निकल सकता है, ज़्यादा नहीं। होम्योपैथी में सब बहुत ही बेस्ट मेडिसिन इसके लिए है। सबसे पहले मैं एक्सटर्नल जो एप्लीकेशंस है इसके बारे में बात करूंगा, जो लगाने से आपका बहुत ही इजीली पिटरियासिस ठीक हो सकता है। वो है बारबेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर एंड कैलेंडुला मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन। बारबेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर के साथ आप कैलेंडुला मदर टिंचर को कंबाइन कर लीजिए, इक्वल पार्ट में दोनों को मिक्स कर लीजिए और उसको लगाते रहिए तो आपका, और पानी और फल फ्रूट्स ज़्यादा लेते रहिए, डिहाइड्रेशन से बचिए, तो आपका पिटरियासिस लगभग मैंने देखा है ऐसे ही ठीक हो जाता है। अगर एल्बा हो तो ज़रूर ठीक हो जाता है, बच्चों में जो एल्बा देखा जाता है पिटरियासिस एल्बा, ऐसे ही ठीक हो जाता है। अब रहा पिटरियासिस versicolor एंड पिटरियासिस रोसासी। इन दोनों में सबसे स्पेसिफिक मेडिसिन होम्योपैथी में जो स्टार्टिंग मेडिसिन है वो है रास्टॉक्स। रास्टॉक्स अगर एलिम्पोटेंसी में मिल जाए तो अच्छा है, मेरे एलिम्पोटेंसी के वीडियो देख सकते हैं कैसे एलिम्पोटेंसी लिया जाता है, या फिर आप रास्टॉक्स 6 पोटेंसी में दिन में 4 बार 1 चम्मच पानी में 2 बूंद करके लगातार 1-2 महीना लेते रहिए, आपका पिटरियासिस लगभग मैक्सिमम कंट्रोल हो जाएगा या क्योर हो जाएगा। अगर पिटरियासिस में रास्टॉक्स से काम ना हो, ज़्यादा खुजली हो, जो जगह हो वो ड्राई हो जाए और बहुत ही इरिटेटिंग लगे, नेक्स्ट आपका मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम 30 दिन में 2 बार 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के अब लेते रहिए, लगातार 15 दिन या 20 दिन लेते रहिए, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। आर्सेनिकम एल्बम के जैसे ही जो इरप्शन है वो बहुत ज़्यादा खुजली कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्केली है और बहुत ही रैपिडली स्प्रेड कर रहा है, तब आर्सेनिकम एल्बम के जगह हम लोग देते हैं आर्सेनिक आयोड। आर्सेनिक आयोड आप 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के 30 पोटेंसी का दिन में 2 बार 15 दिन तक लगातार लेते रहिए तो आपका आराम हो जाएगा। इन सब के बाद भी अगर आराम ना हो तो वीकली 1 बार सल्फर 200 का 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के आप वीकली 1 बार 1 टाइम लेते रहिए, 1 महीना 2 महीना लगातार लेते रहिए। उसके साथ आप रास्टॉक्स एंड आर्सेनिक को अल्टरनेट कर दीजिए, या खाली रास्टॉक्स लीजिए, आर्सेनिक लीजिए, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। जैसे मैंने बताया, अगर सिंपल फॉर्म हो तो रास्टॉक्स, थोड़ा सा इचिंग एंड ड्राइनेस ज़्यादा हो तो आर्सेनिक, तो आपका मैक्सिमम केसेस ऐसे ही ठीक हो जाता है। इसके बाद भी ना ठीक हो, प्रॉब्लम बढ़ता ही रहे, इरप्शन इचिंग बढ़ता ही रहे, तो नियरेस्ट अच्छे होम्योपैथ के पास जरूर जाइए। इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड BHMS या MD होम्योपैथ को दिखाइए, या हम लोग का ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उसमें आप अपना स्थान और किस बीमारी के लिए ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं ये भेजिए, तो हम लोगों का टीम आपको कांटेक्ट करेगा, उसके हिसाब से हो जाएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे काम के वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। नमस्कार।